नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विद्रजक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्धपोत यानी कि सबमरीन्स के बारे में जो कि देश की सुरक्षा के लिए समुद्री सीमा पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं तथा इन सबमरीनों का देश के लिए कितना महत्व है, इस बारे में हम बात करेंगे। और सबमरीन क्या होती है, साथ ही इसकी इम्पोर्टेंस और इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे और ये देश की सुरक्षा में किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबमरीन्स क्या होती है। सबमरीन एक प्रकार का जलयान होता है जिसे हिंदी में पनडुब्बी भी कहा जाता है और सबमरीन एक स्वतंत्र रूप से पानी के अंदर चलने में सक्षम होते हैं, जिसे हम वाटर क्राफ्ट केबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अंडर वाटर भी कहते हैं। सबमरीन समरसेल से थोड़ी अलग होती है और सबमरीन की जो पानी के अंदर की क्षमता होती है वह सीमित होती है। साथ ही सबमरीन के बड़े आकार के बावजूद भी सबमरीन को जहाज की तुलना में एक छोटी नाव के रूप में देखा जाता है। साथ ही सबमरीन को कई अलग अलग नामों से भी बोला जाता है और पुकारा जाता है, जैसे कि इन्हें बोनी पनडुब्बी, साथ ही गीली ओप और रोबोटिक भी कहा जाता है। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि इन सबमरीन का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था और जिसके बाद इसे कई नौसेनाओं ने अपनाया था। साथ ही एक बात और बता दें कि सबमरीन का सबसे पहला यूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 से 1918 के बीच एक बहुत ही बड़े पैमाने के रूप में किया गया था, जो कि आज भी बरकरार है। और कई बड़ी नौसेना और छोटी नौसेना यानी कि नेवी में आज भी इन सबमरीन्स का यूज किया जाता है, जिसका यूज सैन्य द्वारा दुश्मन की सतह के जहाजों और जैसे व्यापारिक और सैन्य या अन्य सबमरीन्स पर हमला करना और विमान वाहक सुरक्षा, नाकाबंदी चलाना, परमाणु निरोधी टोही, पुराने समय से चले हमले जैसे कि एक क्रूज मिसाइल्स का यूज करना और जिसमें स्पेशल सुरक्षा बलों की गुप्त नीतियां भी शामिल होती हैं। साथ ही आपको बता दें कि सबमरीन का यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी 1939 से 1945 के बीच में भी परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने के लिए भी किया जाता था। इन सबमरीन का यूज समुद्री सीमा पर सुरक्षा के लिए तो किया जाता है, लेकिन साथ ही आजकल इन सबमरीन का यूज पर्यटन के ये क्षेत्र में भी किया जाने लगा है और कई समुद्री पर्यटनों को भी सबमरीन में बिठाकर समुद्र की यात्रा और समुद्र के अंदर की यात्रा करवाई जाती है, जिसके लिए भी इन सबमरीन्स का यूज किया जाता है। साथ ही एक बात और जानते चले कि सबमरीन का आविष्कार कॉर्नेलिस ड्रेवेल ने किया था। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि सबसे पहले सबमरीन्स 1620 में बनाई गई थी और जिससे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की सेवा में एक डचमैन कॉर्नेलिस ड्रेवेल द्वारा डिजाइन और निर्माण किया गया था। और फिर इस उपकरण को चलाने के लिए चप्पुओं का यूज किया गया था और फिर 1624 से 1630 के बीच टेम्स नदी में 2 सबमरीन्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। साथ ही अगर 2023 की बात करें तो इस समय सबसे अधिक सबमरीन रखने वाले देश उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस है और इस समय 2023 में सबसे ज्यादा सबमरीन रखने का रिकॉर्ड चीन देश ने बनाया है। साथ ही सबमरीन का यूज विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। सबमरीन का यूज मुख्य रूप से रणनीतिक और सैन्य उद्देश्य से देश की समुद्री सीमा पर सुरक्षा के रूप में किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत में अभी तक कितने सबमरीन्स हैं। भारत में अब तक रूस से अपनी परमाणु संचालित पनडुब्बी यानी कि सबमरीन का इंतजार कर रहा है और जिसमें 2026 में आने की उम्मीद है। अतः वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी कि नेवी के पास 17 सबमरीन्स हैं और साथ ही INS अरिहंत स्वदेशी निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है और जो कि 16 डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स है। साथ ही अब बात करते हैं सबमरीन्स के इम्पोर्टेंस एवं महत्व के बारे में कि यानी कि अभी विश्व में और देश में सबमरीन्स का कितना महत्व और इम्पोर्टेंस है। सबमरीन समुद्र की गहराई में नीचे सीमा में गहरी रक्षा करती है। अमेरिकी सबमरीन सतह विरोधी और सबमरीन रोधी युद्ध और खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। साथ ही खदान, टोही, भूमि हमले और ध्रुवीय संचरण विशेष बलों के समर्थन और अन्य बड़े बड़े जहाजों की रक्षा करती है और कई प्रकार के मिशनों में सक्षम और संचालित करने में सक्षम है। साथ ही अगर हम सबमरीन्स के बारे में बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व की सबसे खतरनाक सबमरीन्स कौन सी है। अगर हम विश्व की सबसे घातक सबमरीन की बात करें तो विश्व की सबसे घातक सबमरीन जो है कि वो रूस की ऑस्कर 2 क्लाइज है और जो कि न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है और इसकी लंबाई 508.9 फीट है। साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ी सबमरीन समरसिबल टाइटन है। यह 21 फीट लंबी और कार्बन से बनी हुई है। साथ ही इसमें ये तो समझ में आता है कि सबमरीन समुद्र की सीमा पर रक्षा करने के लिए होती है और ये पानी के अंदर सही रक्षा करती है, लेकिन इसमें एक बात ये भी उठती है और एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है। तो आपको बता दें कि परमाणु सबमरीन्स में लगभग 80% नेचुरल ऑक्सीजन होती है और 19% नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, जो कि जहाज पर बनी होती है और ये अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों के मिश्रण के एक
जटिल मिश्रण से बनी वातावरण में रहती है, जो कि जनरेटर के माध्यम से इन ऑक्सीजनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये सबमरीन पानी के अंदर किस तरह से कार्य करते हैं और ये कब तक अपने कार्य करते हैं और इससे किस तरह से इनसे कार्य करवाया जाता है और कितने समय तक ये एक्टिव रहते हैं। तो ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्रमोदन वाली सबमरीन्स को चार्जिंग यूनिट चलाने और बैटरी को रिचार्ज करने के लिए आमतौर पर हर 2 दिन में सतह पर आना पड़ता है और साथ ही एक विशेष ईंधन सेल प्रणाली के साथ सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और अभी वर्तमान में रिकॉर्ड HDW क्लास 212A सबमरीन द्वारा निर्धारित 14 दिन का है। साथ ही आपको बता दें कि एक सबमरीन के अंदर केवल 5 ही लोग बैठ सकते हैं और इसके अंदर केवल एक समतल फर्श होता है, यानी कि जमीन होती है, जिसके अंदर नीचे बैठकर ही यात्रियों को सफर करना पड़ता है। साथ ही अगर बात करें सैन्य सबमरीन के पानी के अंदर पूर्ण रूप से अंधकार और वातावरण में यात्रा करती है, जहाँ ना तो यहाँ पे खिड़कियाँ होती है और ना ही रोशनी होती है और ये स्टील्थ मोड में काम करती है और तो अपने एक्टिव सोनल सिस्टम का यूज़ करती है। पानी के अंदर के खतरे जैसे समुद्र के नीचे के पहाड़ों और ट्रिलिंग और रिंग या अन्य सबमरीन्स के लिए ये आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रोक भी सकती है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में बनी वागीश सबमरीन, जो कि भारत में स्वदेशी निर्माण सबमरीन है, जो कि बहुत ही खतरनाक सबमरीन मानी जाती है। साथ ही आज का हमारी वीडियो सबमरीन्स के बारे में फुल डिटेल्स में, साथ ही सबमरीन्स की इंपॉर्टेंस और सबमरीन्स क्या होती है के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लियर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।